डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री का टाइप्स ऑफ रिएक्शन का थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। थर्ड पार्ट हम इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन का 2 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम पहला पार्ट में बताए थे आपको कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं, कैसे उसको हम लोग समझे थे। सेकेंड पार्ट में हम आपको बताए थे कि किसको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उसी में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी पढ़ लिए थे। लेकिन आज जो मेन टॉपिक है मेरा वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन किसको कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके एक एक स्टेप से हम लोग एक एक बात को समझेंगे, ताकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में आज के बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। चैलेंज करते हैं हम इस बात का कि अगर आप वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में आज के बाद आपके पास भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करिए। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन का आप वर्ड को देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सी और डेशन। तो ऑक्सी जो है वो समझिए कि ऑक्सीजन से लिया गया वर्ड है, तो यहाँ हम ऑक्सीजन लिख रहे हैं। और ये जो डेशन जो वर्ड है वो एडिशन से लिया गया है, तो हम यहाँ एडिशन लिखते हैं। तो आप समझिए कि जिस समय ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो उस समय ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीजन का एडिशन होगा तब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। इसका क्या मतलब है आप देखिए, यहाँ समझिए। जैसे आप ये सोडियम है और सोडियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन इससे ज्यादा मतलब हमको नहीं है। देखिए हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है उस चीज को देखिए आप। सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, Na2O बन रहा है। तो रिएक्टेंट को आप देखिए कि रिएक्टेंट में जो सोडियम था, ये जो सोडियम है और ये जो प्रोडक्ट में जाके बना, तो इसमें सोडियम में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ जाके क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया इसमें। तो यहाँ क्या हो गया कि इसमें ऐसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, मतलब ये गेन कर लिया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या एडिशन भी बोल सकते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का अगर एडिशन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ आप समझ गए कि ये सोडियम था और ये ऑक्सीजन दोनों मिल गया, तो ये क्या बन गया, Na2O बन गया। अब लग रहा होगा इतना सिंपल है, इतना सिंपल नहीं है। देखिए धीरे धीरे, और जैसे ये हो गया कि ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये ऑक्सीडेशन बना। इसी तरीका से आप देखिए कि अगर ये बैलेंस नहीं तो आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ 2 लगा के, यहाँ 2 लगा दीजिए, सॉरी यहाँ 2 नहीं लगेगा। पहले आप देख लीजिए कि यहाँ O2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोडियम 4 हो गया तो यहाँ आपको 4 लगाना होगा। अब देखिए जैसे कॉपर हो गया, तो कॉपर में अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ये, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड को हम लोग लिखेंगे CuO, O को थोड़ा बड़ा लिखते हैं, O। तो ये कॉपर था, ऑक्सीजन देखिए इसके साथ ऐड हो रहा है तो ये बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। फिर से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 2 लगाना होगा, और 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 आपको लगाना होगा। तो अभी सिर्फ मीनिंग समझिए और हम धीरे धीरे इसको और डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये कॉपर था, रिएक्टेंट में ही देखेंगे हम लोग हर बार रिएक्टेंट में कौन ऐड हो रहा है। तो ये कॉपर अकेले था, ऑक्सीजन आके ऐड हुआ, और इधर जो है यहाँ ऐड हुआ, लेकिन ये एडिशन यहाँ दिखना चाहिए कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन आया है या नहीं आया। या हो सकता है कभी ऐसा ही रह जाए कि कॉपर और प्लस ऑक्सीजन ही रह जाए, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन लग रहा है कि ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ काम नहीं होके ये अगर ऐसे ही रह जाता, हम इसमें नहीं बात कर रहे हैं, अगर ऐसे रह जाता तो वो ऑक्सीडेशन नहीं होता। लेकिन यहाँ कॉपर अलग था और ऑक्सीजन अलग था, ये दोनों
कंबाइन हुआ और ऑक्सीजन देखिए कॉपर के साथ अटैच हुआ है, मतलब कॉपर ऑक्साइड ये बनाया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ ये हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब एडिशन ऑफ हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखते हैं हम लोग रिडक्शन के बारे में। इस वर्ड को भी जरा आप समझ लीजिए कि लिखा हुआ रिडक्शन और इसका क्या मतलब होता है। तो इसमें अभी हम लोग देखे थे कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था और यहाँ रिड्यूस लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन का यहाँ रिडक्शन होगा, मतलब लॉस होगा। तो देखिए हम एक एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, ZnO मतलब ये हो गया जिंक ऑक्साइड, और इसके साथ अगर कार्बन का रिएक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा, देखिए Zn बनाएगा और प्लस यहाँ CO अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि Zn के साथ O था, रिएक्टेंट के साइड आपको देखना है, Zn के साथ O था मतलब ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ से जब प्रोडक्ट के साइड ये गया तो इससे Zn से O गायब हो गया। मतलब गायब होने का क्या मतलब है कि ये ऑक्सीजन यहाँ से लॉस हो गया। तो यहाँ जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, देखिए तब इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। मतलब जब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था तो ऑक्सीडेशन बोल रहे थे, और जिस समय ये ऑक्सीजन का लॉस होगा उस समय हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। एक एग्जांपल और आप समझिए, जैसे देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर H2 का रिएक्शन हो जाए, मतलब हाइड्रोजन के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या बनेगा, Cu जो है वो अलग हो जाएगा और H2O इधर बना लेगा। देखिए क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन था, मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन था रिएक्टेंट के साइड, और ये प्रोडक्ट के साइड जब किया तो क्या हो गया कि ऑक्सीजन इससे हट गया, मतलब लॉस कर दिया अपना, कौन किया? कॉपर, ये हटा दिया और क्या बना लिए? H2 के साथ जाके ऑक्सीजन मिल गया और H2O बना लिया। तो यहां भी देखिए, यहां भी क्या हो रहा है, ये जो इसमें ऑक्सीजन था ये लॉस कर दिया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन जब होगा तो ये होगा रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां भी हम लिख रहे हैं ये रिडक्शन का काम हो रहा है और इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। अब इसमें देखिए, अब और कुछ यहाँ क्या हो रहा है इस चीज को समझिए। ये देखिए ऑक्सीजन है, ये सॉरी हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ था अकेले और इसमें जब यहाँ गया तो क्या हो गया, देखिए इसमें जब यहाँ गया तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है इसमें, चलिए यहीं से हम ले जा रहे हैं, देखिए इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो एक चीज हम आपको क्लियर कर दें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों सिमल्टेनियसली होता है, मतलब एक साथ होता है दोनों। जहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है वहां रिडक्शन रिएक्शन भी होगा। तो अगर अब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें बताइए कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन, सॉरी यहाँ इसमें कहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन आ रहा है, तो यहाँ भी आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन इससे पहले जो हम एग्जाम्पल दिए थे उसमें बहुत लोग का कंफ्यूजन होगा कि उसमें आप दिखाइए, जैसे इसका एग्जाम्पल में तो हम एग्जाम्पल आपको दिए थे जैसे सोडियम के साथ। तो मान लीजिए कि यहाँ सोडियम है और ऑक्सीजन है और ये बना था सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड जब बना था तो इसमें तो बहुत क्लियरली दिख गया था कि सोडियम के साथ ये क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, लेकिन रिडक्शन नहीं दिखा, रिडक्शन नहीं दिखा। तो चलिए हम इस चीज को दिखाएंगे आपको कि कैसे समझेंगे कि इसमें भी रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें भी रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, जहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वहां रिडक्शन रिएक्शन जरूर होगा। तो अब ये हो गया किसके बेसिस पे, ऑक्सीजन के बेसिस पे।
ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, और ऑक्सीजन का रिड्यूस होगा मतलब लॉस होगा तो उसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। सेम बात हम लोग पढ़ेंगे, सेम बात नहीं उल्टा बात पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन के साथ। मतलब हाइड्रोजन अगर लॉस होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो वहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, और अगर हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो उसको हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो उसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन कैसे ऐड होगा और कैसे उसका लॉस होगा। तो एक एग्जांपल से समझिए कि यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और इसके साथ अगर रिएक्शन हो जाए क्लोरीन का तो ये क्या होगा, देखिए ये बनाएगा HCl, और HCl के बाद ये बना लेगा सल्फर, अलग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है और हाइड्रोजन सल्फाइड में देखिए हाइड्रोजन भी है और सल्फर भी है। तो हाइड्रोजन और सल्फर में से ये जो प्रोडक्ट के साइड जब जाएगा तो क्या होगा, देखिए ये यहाँ आ गया, समझिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर अलग हो गया। मतलब इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था सल्फर के साथ वो हाइड्रोजन का लॉस हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखिए हम यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन लिख रहे हैं। अब समझिए लॉस का काम अगर ऑक्सीजन के साथ होता था तो उसको हम लोग बोलते थे रिडक्शन। लॉस का काम ऑक्सीजन के साथ होता था तो रिडक्शन बोलते थे, लेकिन यहाँ लॉस का काम अगर हाइड्रोजन के साथ होगा तो इसको हम लोग उसका उल्टा बोलेंगे, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ Cl है, आपको हर बार रिएक्टेंट के साइड ही देखना है। यहाँ देखिए क्लोरीन है रिएक्टेंट के साइड, और ये जब प्रोडक्ट के साइड गया तो क्लोरीन के साथ में देखिए H ऐड हो गया। तो जब ऐड होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं एडिशन ऑफ किसका हो गया, एडिशन हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन भी लिख देते हैं, देखिए यहाँ हाइड्रोजन लिख दिए। तो अब क्या हुआ, जब एडिशन होगा तो एडिशन जब ऑक्सीजन के साथ होता था, इस चीज से याद रखिएगा, ऑक्सीजन का अगर एडिशन होता था तो ऑक्सीडेशन कहलाता था। तो जब यहाँ हाइड्रोजन के साथ एडिशन होगा तो उसका उल्टा कहलाएगा, तो इसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। तो ये हो गया रिडक्शन। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऑक्सीजन का ऐड होता है तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर ऑक्सीजन का माइनस होगा तो इसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं, है ना। ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखना चाहिए, O नहीं लिखना चाहिए। H2 देखिए हाइड्रोजन का अगर प्लस होगा तो उल्टा चीज होगा, रिडक्शन होगा, और अगर H2 का माइनस होगा तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीजन का ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का माइनस होगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन का ऐड होगा तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन का माइनस होगा लॉस होगा तो होगा ऑक्सीडेशन। तो देखिए यहाँ वही चीज हो रहा है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसका मतलब यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर साथ साथ में होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम और आगे डिटेल में ये डिफाइन करेंगे। देखिए कैसे होगा रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ से आप रेड ले लीजिए और यहाँ से आप ऑक्स ले लीजिए, तो आप इसको मिला दीजिए तो ReDOX हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रेडॉक्स और रिएक्शन होगा। मतलब जब दोनों रिएक्शन एक साथ होगा तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। इससे पहले हम आपको 2-4 एग्जांपल और ऐसा दिखा रहे हैं जिसमें आपको आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, या कहाँ हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, कहाँ हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, और कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो चलिए देखते हैं उस चीज को। ये 3 एग्जाम्पल से हम कोशिश करेंगे आपको कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन आपका लगभग क्लियर हो जाए। 1-2 एग्जाम्पल हम और लेंगे जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन बाकी भी क्लियर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि यहाँ क्या लिखा हुआ है Fe2O3 और यहाँ लिखा हुआ Al और Fe+Al2O3। देखिए काम क्या हो रहा है कि आयरन के साथ देखिए ऑक्सीजन यहाँ है अभी प्रेजेंट है, और आयरन के साथ जो ऑक्सीजन है ये प्रोडक्ट के साइड जब गया
तो क्या हुआ, देखिए आयरन जो है वो अलग हो गया और ऑक्सीजन इसमें नहीं दिख रहा है, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ कि ये हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ लॉस हो गया। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं रिडक्शन, यहाँ हम लिख दिए रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन का लॉस हो गया। देखिए लॉस हुआ ऑक्सीजन का, तो अब सब लोग यही ढूंढता है कि अब एडिशन कहाँ होगा ऑक्सीजन का। तो देखिए यहां से आप ढूंढ लीजिए कि Al जो है वो ऑक्सीजन Al में, इसमें देखिए रिएक्टेंट के साथ Al था और यहाँ बन गया Al2O3, इसका मतलब यहाँ हो गया आपका एडिशन ऑफ किसका एडिशन हो गया आपका ऑक्सीजन का। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि जरूरी नहीं है कि यहाँ अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो यहाँ एडिशन ही ऑफ ऑक्सीजन ही हो, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ जरूरी ये है कि यहाँ रिडक्शन हुआ है तो यहाँ ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो ये रिडक्शन हुआ और ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। तो देखिए दोनों रिएक्शन यहाँ साथ साथ में हो रहा है, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब इसमें आप आ जाइए, क्या हम बोले कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। इसमें हम क्या समझाना चाह रहे हैं, देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो था इससे ये प्रोडक्ट के साइड जब गया तो यहाँ सिर्फ सल्फर बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें देखिए लॉस हो गया, किसका लॉस हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। और लॉस ऑफ जब हाइड्रोजन होगा तो उल्टा चीज होता है ऑक्सीजन का उल्टा। अगर इसमें लॉस हुआ है तो रिडक्शन हुआ था, मतलब ऑक्सीजन था इसलिए, लेकिन यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा और लॉस ऑफ हाइड्रोजन जब होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो इसको हम बोल रहे हैं यहाँ ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऑक्सीडेशन हुआ। अब जनरली क्या होता है कि यहां से तो इसमें देखनी है, अब यहां से लोग इसमें देखता है, नहीं है जरूरी ऐसा देखना कि सल्फर डाइऑक्साइड से यहीं जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। अब यहां से देखिए क्या हो सकता है कि इसमें भी आ सकते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन से ये सल्फर ऑक्सीजन हट गया और सिर्फ सल्फर बचा। इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन जब होगा तो हम यहाँ देखिए लिख रहे हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन यहां भी हो रहा है, तो इसका मतलब यहां भी आपका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ जरूरी नहीं था कि वही मिले हमको कि गेन ऑफ हाइड्रोजन मिले, यहाँ गेन होगा हाइड्रोजन का, ये जरूरी नहीं है। यहाँ क्या होना चाहिए, सिर्फ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडक्शन होना चाहिए, जो ऑक्सीडेशन यहाँ हुआ तो यहाँ रिडक्शन हो गया। कैसे हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन से। तो यहाँ भी आपको दोनों रिएक्शन देखने को मिला, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिला। बहुत लोग का माइंड में ये सेट हो जाता है कि यहाँ से जब इसमें आया तो यहाँ से इसमें जाएगा, ये जरूरी नहीं है। यहाँ से इसमें भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से इसमें जाता और यहाँ से इसमें चल जाता, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें देखिए आप कि क्या हो रहा है, CH4 है, इससे हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है और यहाँ देखिए CO2 बना रहा है। मतलब ये कार्बन जो है वो कार्बन क्या हो रहा है, यहाँ देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। तो यहाँ हम एडिशन ऑफ बोल सकते हैं कि इसमें हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप चाहे तो यहाँ बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है कि CH4 से कार्बन हट रहा है और ये हाइड्रोजन हट रहा है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ रहा है। तो ऑक्सीजन आ रहा है तो हम ऑक्सीजन का ही एडिशन लिखें, तो इसके कारण ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं, ये C नहीं है, ये ब्रैकेट है ऑक्सीडेशन। और इसमें देखिए कि ये जो O2 था, ये जो O2 था इसमें क्या हो रहा है, देखिए O2 में, ये O2 में यहाँ देखिए H2O हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट के साथ साइड में अगर O2 सिर्फ ऑक्सीजन था तो इसमें ये बना हाइड्रोजन आ गया, इसमें मतलब वाटर बना, तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो यहां हम लिखेंगे एडिशन ऑफ, देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ क्या हुआ था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
तो बहुत लोग का माइंड में ये सेट रहता है कि हाँ एडिशन हुआ तो अब यहाँ लॉस होना चाहिए, किसका लॉस होना चाहिए, ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे रिएक्शन। और कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, अगर एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो एडिशन अगर ऑक्सीजन का होता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का अगर एडिशन हो जाए तो इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ भी दोनों रिएक्शन आपको देखने के लिए मिला। कौन रिएक्शन मिला, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिला और एक रिडक्शन रिएक्शन मिला देखने को। तो दोनों रिएक्शन अगर साथ में होता है तो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन देखिए कहाँ कैसे बना हुआ है, रिडक्शन का RED ले लिया गया है, ऑक्सीडेशन का OX ले लिया गया है, तो इस तरीका से ये रिडॉक्स रिएक्शन बना है। अब देखिए आपको लग रहा हो कि आप एक चीज क्लियर नहीं किए हैं कि सोडियम और ऑक्सीजन मिलके जब सोडियम ऑक्साइड बनाया था, सिर्फ वहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, वहां आप रिडक्शन रिएक्शन नहीं दिखाए अभी तक। हम दिखाएंगे उस चीज को भी, और उस चीज को भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज और बता देते हैं। एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसमें बहुत लोग का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको आज के बाद ये चीज में भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, देखिए हम यहाँ लिखे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा लिख रहे हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चीज आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए कैसे नहीं दिक्कत होगा समझते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझने के लिए आप फिर से आ जाइए इस एग्जाम्पल में, और इस एग्जाम्पल को देखिए क्या लिखा, Fe2O3 और एल्युमिनियम यहाँ है Fe+Al2O3 बनाया। आप समझिए कि यहाँ जब ऑक्सीजन था तो ये ऑक्सीजन क्या किया, यहाँ पे लॉस कर दिया, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये इसके पास ऑक्सीजन था, इसलिए ये क्या किया, मतलब दिया किसी को। ये ऑक्सीजन इसके पास था तब ना किसी को दिया। तो ऑक्सीजन जब इसके पास था और अगर देगा तो ये रिडक्शन रिएक्शन का रहा है। तो ऑक्सीजन जिसके पास रहेगा और देगा किसी को, यही चीज समझना। तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसके पास था। तो ये हो गया, यहाँ पे समझिए कि Fe2 और O3 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और एल्युमिनियम देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन तो था नहीं, और नहीं था तो उसको जरूरत पड़ रहा है और ये बना रहा है Al2O3। तो यहाँ एल्युमिनियम जो हो गया वो हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे चलिए यहीं पे लिखते हैं कि ये एल्युमिनियम जो हो गया वो हो गया, क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। एक चीज और आपको समझ जाना चाहिए कि जब रिडक्शन रिएक्शन होगा, देखिए यहाँ रिडक्शन रिएक्शन जब होगा तो उस जिसके साथ होगा वो काम, जैसे Fe2O3 के साथ रिडक्शन रिएक्शन हुआ तो ये जो Fe2O3 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और जो जिसके साथ ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हुआ है वो जो एलिमेंट या कंपाउंड रहेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब देखिए बहुत क्लियर हो गया होगा आपका, इसमें हम आपको पहचान मतलब आपको चेक भी कर लेते हैं। आप अपने आप को चेक करिए कि H2S अगर लिखा हुआ है तो यहाँ लिखे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, और ये देखिए लिखा हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसका मतलब H2S जो है वो आप यहाँ लिख दीजिए कि H2S आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आ जाएगा। और ये जो SO2 था, देखिए यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन के कारण यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन जब होगा, सॉरी देखिए यहाँ हम गलती लिख दिए, जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिड्यूसिंग में जाएगा, तो H2S इसमें लिखेंगे हम। और जब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ था ना, और यहाँ जब देखिए रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होगा तब उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो जाएगा SO2। अब इसमें आ जाइए आप थर्ड नंबर में, ये CH4 था तो यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के कारण ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो CH4 है वो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट में, और यहाँ हो जाएगा CH4। और देखिए O2 जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के कारण रिडक्शन बनाया, और रिडक्शन जो बनाएगा वो रिएक्टेंट साइड वाला जो मेटल या एलिमेंट या कंपाउंड जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, मतलब यहाँ O2 होगा। तो इस तरीका से आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी क्लियर हो जाना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए
कि जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो उसका उल्टा बात ऑक्सीडेशन से रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और अगर रिडक्शन रिएक्शन हुआ है तो वो जिसके साथ मिलके हुआ, जैसे यहाँ रिडक्शन रिएक्शन लिखे हम, किसके लिए लिखे हैं, देखिए इसके लिए लिखे हैं, तो ये जो रिडक्शन रिएक्शन बनाया तो ये जो कंपाउंड है वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लियर है। अब देखिए जिसको लगता है कि इसका डेफिनेशन दे देना चाहिए तो उसका डेफिनेशन भी हम लास्ट में देंगे, लेकिन इससे पहले एक और सवाल रह गया है जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी है कि सोडियम और ऑक्सीजन दोनों जब मिला तो रिडक्शन रिएक्शन कैसे हुआ। तो क्या लगता है आपको कि अगर ऑक्सीजन का एडिशन होगा या ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तभी वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बनाएगा, या फिर हाइड्रोजन का एडिशन होगा या हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तभी वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बनाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक और डेफिनेशन है और एक और कॉन्सेप्ट है जिससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को पहचाना जा सकता है। तो देखिए वो क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करे तो वहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन का कोई गेन करे तो वहां पे आप समझ जाइए कि रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। क्या बोल रहे हैं हम कि अगर लॉस ऑफ, देखिए यहां हम लिख रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और अगर गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए अब ये चीज अगर आप समझ गए हैं तो इसमें देखते हैं कि दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब समझिए, सबसे पहले इसको तो आप बैलेंस कर लीजिए। यहाँ O2 है तो यहाँ O है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसके कारण इधर सोडियम 4 हो गया तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको हम बैलेंसी तो नहीं सिखाएंगे यहाँ, लेकिन आपको सिर्फ ये बताएंगे कि किसमें प्लस आयन होता है किसमें माइनस आयन होता है। तो चलिए हम यहाँ सिखा रहे कि ये प्लस आयन होता है और इसमें माइनस आयन होता है। तो अगर इसमें ये प्लस आयन, कहने का मतलब हुआ कि ये जो सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन या जो जितना भी प्लस होगा, हम वैलेंसी नहीं सिखा रहे, आपको बता रहे कि यहाँ प्लस है तो सिर्फ इसलिए प्लस दिया हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन को वो किसी को दिया है, तो इसका मतलब ये लॉस करके इधर आया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहे हैं हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन। और ये देखिए ऑक्सीजन में जो ये माइनस आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये गेन किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसका मतलब ये गेन करके बनाया है आपका ये चीज। तो यहाँ हम लिखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। तो आई होप आपका वो बात क्लियर हो गया होगा कि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों होता है। तो देखिए यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन और यहाँ हो गया आपका रिडक्शन रिएक्शन, और इसके लिए हम लोग इस रिएक्शन को भी बोल सकते हैं कि यह है रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें आ जाइए, जैसे यहाँ आप बैलेंस कर सकते हैं, Cl2 है तो यहाँ 2 दीजिए, यहाँ 2 दीजिए, इसमें भी ये प्लस होता है, क्लोरीन माइनस में होता है, ये आप जानते हैं। तो ये प्लस आयन से मिलके ये बना रहा है, मतलब ये लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और ऐसे बना रहा है। इसका मतलब यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो ये क्या बनाएगा, ऑक्सीडेशन बनाएगा, है ना, और जब गेन होगा तो ये रिडक्शन बनाएगा। और इस तरीका से ये दोनों रिएक्शन इसमें भी देखने को मिला। Mg में देखिए इसमें प्लस होगा, ये प्लस होगा, और Br जो है इसमें क्या होगा, माइनस होगा, आयंस होगा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है ये लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और ये गेन कर रहा है, और ये इस तरीका से बना रहा है। एक आप बात समझ लीजिए कि अगर कोई लॉस कर रहा है और वहां गेन करने वाला नहीं होता तो वो तो कंपाउंड ही नहीं बनाता। तो लॉस भी अगर इलेक्ट्रॉन का हो, गेन भी इलेक्ट्रॉन का हो, तो इसका मतलब आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होता है। एक चीज और हम बता दें इसके हिसाब से कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो आप तो ये समझ गए कि ऑक्सीडेशन होगा, गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। चलिए ये बात तो आप समझ गए, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसका, कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो आप कैसे समझेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। अगर मेरा वो बात आपका क्लियर है कि ऑक्सीडेशन जब होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जब रिडक्शन होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, तब तो आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। लेकिन अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन से समझना है तो आप समझ जाइए कि अगर ये लॉस कर रहा है, जब लॉस करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और अगर ये जो गेन कर रहा है मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो इतना बात हो जाने के बाद आपको लग रहा हो कि डेफिनेशन नहीं बताया, तो डेफिनेशन अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। और हम आपको ब्रीफ में बता दे रहे थोड़ा सा कि डेफिनेशन क्या होगा, कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन के लिए बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन के लिए, कि कैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो, दोनों नहीं हो, दोनों में से एक हो तो भी हो सकता है। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो तो उसको ऑक्सीडेशन बोल देंगे, या हाइड्रोजन का रिमूवल हो तो उसको बोल देंगे। 3 डेफिनेशन है भाई, कौन सा डेफिनेशन हम लिखाएं, इसलिए आप खुद से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, और अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके आप जरूर बताएं, उसका भी डेफिनेशन हम आपको लिखाएंगे। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, लव यू।